बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राशिद ख़ान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप तमाम ठीक ठाक होंगे। तो आज बात करेंगे हम लोग आउट पास के बारे में। सब मेरे दोस्तों के एक ही क्वेश्चन है, भाई बगैर आउट पास के कैसे यहाँ से जाया जा सकता है। तो मैं ये बात करूँगा, आपने मेरी वीडियो देखनी है पूरी। और सबसे पहले अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो वीडियो को। यहीं लाइक छोड़ तो आगे चलते हैं फिर इसके बारे में। तो मैं अपने तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि आउट पास के बगैर ऐसे जाना तो नामुमकिन है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैंने आउट पास के बगैर अपने फ्रेंड को कैसे भेजा और आप कैसे जा सकते हो। तो उसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है। मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ वीडियो को मिस नहीं करना है, और लाइक अगर नहीं किया तो लाइक कर लो। तो नाजरीन, हम लोग आउट के पास के बगैर भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले मैं आपको एक बात बताऊँगा, एक और बात कि आउट पास के बिना आप ऐसे नहीं जा सकते हो जब तक आपने अगर आप ब्लॉक नहीं हो। अगर आप ब्लॉक हो तो फिर आप जा सकते हो, लेकिन उसके लिए एक चीज़ होना बहुत लाजमी है। मैं आपको बात बताऊंगा, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कर लो क्या करना है। मैंने आदमी भेजा मैं वो बताऊंगा। जैसे मैं मतलब किसी को अगर भेज सकता हूँ तो भेजता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, तो देखिए भाई साहब, आपको सबसे पहले अगर आपने आउट पास के बिना जाना है तो आपको एक काम करना है। सबसे पहले आपने जाना है, मैंने क्या किया मैं वो बताता हूँ आपको। मैं तरतीब नहीं बता, आपको मैं ये नहीं बताता आपने क्या करना है। मैंने क्या किया मैं वो प्रोसेस बताता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपने क्या करना है वो आपने देखना है। तो मेरा एक दोस्त था जिसको मैं ओमान से, जिसको पाकिस्तान में प्रॉब्लम था और वो पाकिस्तान से जाना चाह रहा था। उसका तकरीबन आई थिंक 2017 में बता का खलास हो गया था, और 2018 में उसका जो बता पासपोर्ट था वो भी जो है ना खलास हो गया था, मतलब एक्सपायर हो गया था। तो मैंने क्या किया, मेरे यहाँ पे थोड़ी बहुत एक आदमी से असर और सूख से एक आदमी से मेरी अच्छी दुआ सलाम है। तो वो आदमी एक यानी कि अथॉरिटी वाला आदमी, एक बड़ा आदमी है। तो उससे मेरी थोड़ी बहुत दुआ सलाम थी। तो मैंने उसको बोला सर जी ऐसा प्रॉब्लम है, तो मेरा एक फ्रेंड है तो उसको आप भेज दें। तो उसने कहा ठीक है राशिद, मैं आपकी हेल्प करूँगी इंशाल्लाह, मुश्किल नहीं है, आप बेफिक्र हो। तो उसने मुझे एक आदमी का नंबर दिया। उसने मुझे कहा कि भाई ये आदमी है, इस आदमी से जाके मिलो। तो मैं उस आदमी से जाके मिला और उस आदमी से बात किया। वो आदमी बोला भाई साहब आपका पता आप, मैंने वो अपने जो दोस्त जा रहा था उससे पूछा भाई तुम ब्लॉक हो, बोलते नहीं। तो मेरे से वो आदमी पूछा तुम्हारा दोस्त ब्लॉक है, तो मैंने बोला नहीं। बोला सॉरी मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपका दोस्त ब्लॉक नहीं है तो आपके अपने अरबाब। तो उसने मुझे बोला कि अपने इसके अरबाब का नंबर दे दो, हम बात करते। तो मैंने बोला उसको एक मिनट तुम अपना मेरे को आईडी कार्ड दे दो, मैं चेक करवाता हूँ। तो मैंने चेक करवाया, वो ब्लॉक था। तो मैं भाग के फिर दोबारा उस आदमी के पास आया, मैंने बोला सर जी ये ब्लॉक है। तो उसने बोला फिर मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो आपको मिलना किससे है ये मैं आखिर में बताऊँगा, वो आदमी कौन है जिससे आप मिल सकते हो। लेकिन मैं गारंटेड ये बात बोलता हूँ, अगर उस आदमी तक आप पहुँच जाते हो तो यकीनन आप जा सकते हो, आप ओमान चले जाओगे। और मेरा दोस्त कैसे गया, बहुत ही इंतहाई इज़्ज़त के साथ। ना वो पुलिस में गया, ना वो जेल में गया, ना वो किसी जगह गया। उसका 4:30 बजे का टिकट था, और वो तकरीबन उसको वो 4:30 बजे का टिकट था, तो वो सुबह 8 बजे वहाँ चला गया था। तो उसको जाना था 10 बजे वहाँ पे। तो फिर वो डेढ़ बजे तक वहाँ पे बैठा। 1:30 बजे एक आदमी आया, उसको गाड़ी में बिठाया बेहतरीन तरीके से। उस आदमी ने वीडियोस बनाई हैं रास्ते में जाते हुए, और मुझे वो वीडियो सेंड भी की हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा उसने मुझे क्या क्या वीडियो सेंड की, उसने मुझे क्या क्या बताया, क्या क्या प्रोसेस होता है। तो फिर वो आदमी के पास वो गया, तो उस आदमी ने बोला भाई 2 दिन पहले अपना तमाम प्रोसेस क्लियर करके मुझे ला के दे दो। तो हम लोगों ने क्या किया, उसका टिकट करवाया, उसका कोरोना टेस्ट करवाया। कोरोना टेस्ट आपने कैसे करवाना है वो भी मैं बताता हूँ इसके बाद। तो हम लोगों ने कोरोना टेस्ट करवाया। कोरोना टेस्ट करवाने के बाद उसका पासपोर्ट रिन्यूअल करवाने के लिए आपको एम्बेसी में जाना है। एम्बेसी में जाके अगर आपने पासपोर्ट रिन्यूअल करवाना है तो उसमें मैं आपकी प्रॉपर हेल्प कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर है, ये ऑप्शन लगता है, तो वो मैं एम्बेसी, अपनी पाकिस्तान एम्बेसी में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी दुआ सलाम है, वो मैं आपकी हेल्प बिना टेंशन लिए अपने जेब से किराया लगा के जाके करवाऊँगा, कोई मुश्किल नहीं है। सही है। तो अगर उस आदमी तक आप पहुंच जाते हैं, वो आदमी लेबर कोर्ट में है, अगर आप उस तक पहुंच जाते हैं तफ्तीशी अफसर के पास, तो यकीनन आप जा सकते हो। उसको आप रिक्वेस्ट करो सर जी मेरा ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ खुदा के लिए मुझे भेज दो, मैंने जाना है। तो वो आपको जाने देगा। और आपने 2 दिन पहले टिकट करवाना है, 2 दिन पहले का। यानी कि अगर आपका फार्स सपोज आज की मिसाल देते हैं, आज 8 तारीख है या 7 तारीख है, तो आपने 10 तारीख का टिकट करवाना है और आज ही जमा करवाना है। आज आपने जमा करवाना है, अपना कोरोना टेस्ट करवाना है। कोरोना टेस्ट की ये तरतीब है, कोरोना टेस्ट 96 आवर जब आप नमून मतलब वो देते हो, क्या बोलते हैं, मॉडल देते हो, कोई नमूना देते हो जो टेस्टिंग के लिए, और 72 आवर जब आपको रिपोर्ट मिलती है उसके बाद 72 आवर तक वो वैलिड रहता है। तो आपने ये कोरोना टेस्ट और अपना पासपोर्ट और अपना लेबर कार्ड जो एक्सपायर है वो जाके उधर जमा करवाना है। तो 2 दिन के बाद आपको वो आदमी बुलाएगा। तो 2 दिन के बाद आपको बुलाएगा, जब 6 घंटे पहले, 6.5 घंटे पहले आपने उसके पास जाना है। 6:30 आपने जाकर वहाँ पे गेट पे वेट करना है। वो आदमी
वहाँ पे सिक्योरिटी होगी, सिक्योरिटी आपको बोलेगी भैया आप इधर बैठ जाओ, वो आदमी आएगा आपको लेके जाएगा। तो वो आदमी आपके पास आ जाएगा। वो आदमी इनका ही एक मखसूस आदमी होता है गवर्नमेंट का, जो आपको ले जाने के लिए एयरपोर्ट तक छोड़ता है। एयरपोर्ट पे जाके मेरे जैसे दोस्त को बोला भाई ट्राली लेके आओ, ट्राली लेके आया, उसका सामान उसमें रखा और उसको जाके अंदर रख के और उसको गले लगाया, बोला बहुत बहुत शुक्रिया, अगर कुछ गलती खताई है तो माफ़ करना। तो ऐसे करके वो आदमी पाकिस्तान पहुँच गया और उसने मुझे फ़ोटो भी सेंड किए थे। उसके फ़ोटो भी मैं आपको ये देख लो आप फ़ोटो, इस फ़ोटो में आप देख सकते हो वो आदमी को जहाज़ के अंदर बैठे हुए। तो आज के लिए यही वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा तफसील से बनाने वाला हूँ और उसमें मैं आपको मेंशन भी करूँगा कहाँ कहाँ जाना है, सही है ना। तो अगर फिर भी मैं आपको बोलता हूँ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना मत भूलना, आपका लाइक हमारे लिए कीमती है। और ऐसे ही हम आपकी सपोर्ट जारी रखेंगे और आप हमारी सपोर्ट जारी रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने।